में पीलापन, कम फुटाव और बढ़वार रुकी हुई है और इस तेज ठंड की वजह से फसल में तनाव भी आ गया है। तो ये एक खाद आपकी पूरी फसल बदलने वाली है। अगर आपने इस सीजन में गेहूं, सरसों, चना जैसी कोई भी अनाज वर्गीय या फिर सब्जी वर्गीय फसल लगा रखी है तो। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। फसल की अच्छी ग्रोथ और विकास के लिए पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से NPK मुख्य पोषक तत्व हैं, जिसमें से कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं। साथ ही कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम ये सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और वहीं सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन और मॉलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व आते हैं। और इन सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत हमारी फसल को कम मात्रा में होती है, लेकिन जरूर होती है। ये पौधे की अच्छी जड़ वृद्धि करने में और ज्यादा से ज्यादा फूलों की संख्या बढ़ाने में और अच्छी पैदावार लाने में सीधे मदद करते हैं। और सबसे मेन फलों की और दाने की क्वालिटी को बढ़ाने में भी यही सूक्ष्म पोषक तत्व सबसे मेन होते हैं। और इन सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत को एक साथ पूरी करने के लिए मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर खाद सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये एक खाद में एक साथ ये 6 सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम। और हर सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पौधे के लिए। जैसे कि सबसे पहले बात करें जिंक की, तो इसमें 3% जिंक पाया जाता है, जो पौधे में हार्मोन को एक्टिव करता है। और ये हार्मोन पौधे के अंदर नई कोशिका वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और साथ ही में ये जिंक पौधे के अंदर क्लोरोफिल निर्माण को बढ़ा देता है, जिससे पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से होती है। और इसी कारण पौधे में गहरा हरापन भी देखने को मिलता है। और यही गहरे हरेपन के कारण पौधे के अंदर ज्यादा कल्ले भी बनते हैं और फुटाव भी अच्छा होता है और पीलेपन की समस्या देखने को नहीं मिलती है। और वहीं बोरोन की बात करें तो इसमें 0.5% बोरोन पाया जाता है। और ये बात आप भी जानते हैं कि पौधे में फूल और फल बनने के समय बोरोन सबसे मुख्य पोषक तत्व होता है। ये पौधे के अंदर भोजन यानी कि शुगर को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही में ये बोरोन पौधे के अंदर परागण प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जिससे हर एक फूल से फल आसानी से बन पाते हैं। और साथ ही में ये पौधे के अंदर दाने और फल की क्वालिटी को बढ़ाने में भी सीधे तौर पर मदद करता है। और वहीं बात करें मैंगनीज की, तो इसमें 1% मैंगनीज पाया जाता है। और ये पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के लिए बेहद ही मुख्य पोषक तत्व है। ये पौधे के अंदर क्लोरोफिल निर्माण और एंजाइम एक्टिव करने में भी मदद करता है। और अगर पौधे के अंदर मैंगनीज की कमी होती है तो भी पौधे में पीलापन दिखाई देता है। इसलिए मैंगनीज को सही मात्रा में उपयोग करने से पौधे में गहरा हरापन आता है और पौधे के अंदर भोजन भी सही से बन पाता है। बात करें आयरन की, तो इसमें 4% आयरन पाया जाता है। ये पौधे में क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जिससे पत्तियां हरी भरी दिखाई देती है। और साथ ही में ये पौधे के अंदर भोजन बनने की प्रक्रिया को भी बढ़ाता है। और आयरन की पर्याप्त मात्रा देने से पौधे के अंदर पीलापन की समस्या नहीं आती और पौधे में अच्छा फुटाव और बढ़वार देखने को मिलती है। और साथ ही में ये जड़ों से बेहतर पोषक तत्व अवशोषण में भी मदद करता है, जिससे पौधा मजबूत बनता है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। वहीं हम बात करें कॉपर की, तो इसमें 0.5% कॉपर पाया जाता है। और ये कॉपर पौधे के अंदर क्लोरोफिल की स्थिरता बनाए रखता है और पौधे को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कॉपर की पर्याप्त मात्रा देने से पौधा मजबूत रहता है और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही ये फूल फल बनने में मदद कर फसल की गुणवत्ता, रंग और भंडारण क्षमता को भी बढ़ा देता है। और साथ ही में इसमें मौजूद 0.05% मॉलिब्डेनम पौधे में नाइट्रोजन के सही उपयोग के लिए बेहद आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने वाले एंजाइम को एक्टिव करता है, जिससे पौधा भोजन ठीक से बना पाता है। मॉलिब्डेनम को पर्याप्त मात्रा में उपयोग करने से फसल में पीलेपन की समस्या नहीं आती। और साथ ही दलहनी फसलों में नोड्यूल यानी कि गांठ बनाने में मदद कर बढ़वार, हरियाली और फसल की पैदावार को बेहतर बनाता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इसे सभी फसलों में आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। फिर चाहे आपकी अनाज वर्गीय फसल हो, फल वर्गीय, दलहनी या फिर कोई अन्य फसल, आप इसे आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप स्प्रे के माध्यम से इसे 200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में लें। और अगर आपने खेत में ड्रिप लगा रखी है तो आप इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर खाद की, जिसे आप अपनी फसल में उपयोग कर फसल में पीलापन, कम कल्ले और कम बढ़वार जैसी समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।